भाई गुल प्लाजा में जब आग लगी तो एक शख्स था जो हमने देखा कि आग लगती हुई और जो धुआं इतने निकल रहे थे उसमें सीढ़ियां लगाते हुए ऊपर जाते हुए हमें देखने को नजर आया, जो लोगों की जानों को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा कर रहा था। इसका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से नहीं। जिसने देखा राहगीर था चलते हुए, जब इसने देखा कि गुल प्लाजा में आग लगी है तो ये भागा, अपनी बाइक खड़ी की और इसने लोगों की जान बचाने के लिए जो है वो कोशिश करता रहा और काफी लोगों की जान बचाने में जो है वो कामयाब भी रहा, लेकिन बेशुमार जानें ऐसी थी जो अंदर रह गई। इनसे भाई से पूछते हैं, जब आप यहाँ पहुंचे तो क्या पोजीशन थी भाई? जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, यहाँ पर मतलब गुजर हुआ, मेरा घर का रास्ता है, मेरा ड्यूटी से मैं निकल के अपने घर जा रहा था तो मैं देखा कि आग के शोले निकल रहे हैं ना एक जगह से। तो जब मैंने बाइक लगाई तो पहले जहन में मेरा ख्याल यही आया जैसा लोग वीडियो बनाते हैं, तो मैंने मोबाइल जेब से निकाला वीडियो बन। लेकिन जब मैंने थर्ड फ्लोर पर देखा कि वहाँ से लाइटिंग के इशारा दिया जा रहा है कि हमारी जान बचाओ, तो लेकिन मैं खैर ट्रेन याफ्ता भी हूँ, फायर फाइटर भी हूँ, प्राइवेट सेक्टर से मेरी ताल्लुक है जॉब वगैरह का। तो जब मैंने देखा तो मेरे फर्ज ने मुझे झंझोड़ा, ज़मीर ने मलामत करी कि 2000 लोगों में तमाशाई मैं ना बनूँ। मैंने उन सब चीज़ों की परवाह बगैर करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन या पुलिस के एहलकार खड़े थे उनके हवाले किया और अपने आप को फायर टेंडर के नीचे, पहला फायर टेंडर जब पहुंचा उस टाइम मैं पहुंचा यहाँ पर, उनको मैंने कहा कि आप मुझे सीढ़ियाँ दो, इनको मैं रेस्क्यू करता हूँ, फायर फाइटिंग करो, बाकी की आवाम को आप निकालो। सही है, ठीक है। तो उनसे मैंने सीढ़ियाँ लेके जितना मेरे मदद क्या हो सकता वो मैंने किया। बाकी लोगों को मैंने आवाज़ लगाई कि जो मेरी मदद कर सकता आप नीचे से खड़े को सपोर्ट करके, मैं ट्रेन हूँ, मुझे पता कि आग से धुएं से इनसे किस तरह लड़ना और किस तरह लोगों को बाहर निकालना है। तो एक फायरमैन एक्स लेके मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर से ग्रिल तोड़ी थर्ड फ्लोर की, वहाँ से माशाल्लाह 7 बंदों को रेस्क्यू करा। जो लास्ट बंदा था वो अनकॉन्शियस था। अच्छा, ये सारी चीजें आपने, ये सब जुगाड़ी तरीके से हो रहा था? ये मैं आपको बताऊं, ये कोई पक्की सीढ़ियां नहीं थी, ये एक सीढ़ी लगाई, फिर उस पारी पे खड़े हुए और उस पारी की मदद से दूसरी सीढ़ी इन्होंने लगाई और फिर आप ऊपर चढ़े और लोगों को जान बचाने में आपने जो है वो रेस्क्यू करने में कोशिश की। मुझे बताइएगा, ये जो रेस्क्यू का अमल था ये आपने किया, इतने धुएं, इतनी आग थी कि लोग इससे दूर दूर हट रहे थे और ये शख्स वहां लोगों की जान बचाने में अपना किरदार अदा कर रहा था। मेरे ख्याल है ये इस शहर का हीरो है जिसने सिर्फ देखा और पहुंच गया ऊपर। ये तरबियत याफ्ता था, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये तरबियत याफ्ता था और इसीलिए इसने जो चीज इसको मयसर आई, जो चीज इसको दिखी, उसने उसको कोशिश की और तीसरे माले तक आप पहुंच गए। असल में 2 चीजें मैं कोर्स करवाते बताई जाती है। सबसे पहली चीज कि जिसने बचाया एक इंसान को, उसने बचाया पूरी इंसानियत को। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। दूसरी चीज, जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है। भाई ये 2 बातें मैंने सोची हैं और मैंने अल्लाह को कहा कि या मेरे मालिक, हमें लोग कहते हैं फरिश्ता, फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट या फायर फाइटर को, मैं फायर फाइटर हूँ, हमें लोग कहते हैं लोग नेकी का फरिश्ता। तो मैंने कहा या मेरे मालिक, मैं इसकी मदद को जा रहा हूँ, मेरी मदद तूने करनी है। वाह, बेशक। 7 बंदे उतार के सीढ़ी पे नीचे गिर गई, जो गाड़ी लगाई थी, आपने देखा होगा वीडियो में शायद, वो सीढ़ी नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ही सही सलामत मौजूद रहा। उसके बाद सही सलामत आया, डेली रात में आके ऑपरेशन में भी शामिल रहा और आज आपके सामने माशाल्लाह सही सलामत। तो मेरा पैगाम अपनी आवाम को यही है कि वीडियो बनाने से, इन चीज़ों से इज्तनाब करें। बेहतर है कि आप लोगों की मदद करें। तमाशाई जो इतने खड़े हुए थे, इतने मजमा जो खड़ा हुआ था, ये सिर्फ तमाशा देख रहा था और रेस्क्यू के लोगों की उस पे जो मुदाखलत कर रहा था। मैंने देखा यहाँ इतने लोग थे कि फायर फाइटिंग की जो गाड़ियां आ रही और जा रही थी उसमें लोगों को मिन्नतें करनी पड़ रही थी कि आप साइड पर हटो तो ट्रक आएगा आगे पानी लेके। ये पोजीशन थी, ये सारी चीजें। लेकिन इस पूरे कंडीशन में ये शख्स था भाई जो देखा, जो बगैर किसी सपोर्ट के तीसरे माले तक किया और इतना धुआं था, ये इसने अपनी जान को हथेली पे रख के, यानी कि इसको पता था कि या तो मैं शहीद हो जाऊंगा खुद भी या लोगों की जान बचा लूंगा। इस शख्स का बड़ा अहम किरदार है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे हीरोज को तमगाए इम्तियाज से नवाजा जाए, तमगाए जुर्रत से नवाजा जाए, जो लोगों की जान को महफूज बनाने के लिए। और एक शख्स फायर फाइटर जो हमारा जवान फुरकान नामी जो शख्स था, उसने जो है वो जामे शहादत नोश किया और उसने लोगों की जानें बचाने का जो उसने लोगों की जानें बचाई और खुद जो है वो शहीद हुआ। ऐसे हीरोज हैं जिन लोगों को हमने सपोर्ट करना है। ये जो बगैर किसी सरकारी सपोर्ट के, बगैर किसी सरकारी मुलाजिम के ये ऊपर गया और लोगों की जानें बचाई। मेरा ख्याल है कि सरकार को चाहिए कि एक आध सरकारी नौकरी दे दो इसको भाई, क्योंकि ऐसे लोग हैं। हाँ, उसके बावजूद भी मैं नीचे उतरा, नीचे लोग खड़े हुए थे वीडियो बनाने के लिए। न्यूज चैनल वाले कि आप हमें बताएं कि आपने किस तरह, मैंने कोई टाइम नहीं है अभी, ये टाइम इंटरव्यू देने का, वीडियो बनाने का नहीं है। मेरी वीडियो शायद हो सके इतनी वायरल नहीं हो, लोगों ने मेरा फेस देखा हो, अब बहुत गौर से देखेंगे शायद उनको समझ में आएगा। उसके बावजूद फिर रिम्पा प्लाजा से मैं गया हूँ, वहाँ पर भी लोग फंसे थे, 4 लोगों को फिर वहाँ से रेस्क्यू किया, फायर ब्लैंकेट लेके मैं गया हूँ, फिर वहाँ से भी मैंने 4 लोग रेस्क्यू करे। उसके
हमारे रिम्पा प्लाजा वालों ने सपोर्ट किया मुझे कि आप हमारा सिस्टम इस्तेमाल करें और यहाँ से फायर फाइटिंग करें हमारी छत के ऊपर लोगों को निकालने के लिए। तो मैं सुबह 5 बजे तक वहाँ पर फायर फाइटिंग का उसमें शामिल रहा हूँ मैं। जबरदस्त यार, आप तो इस शहर के हीरो है भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। और जो काम आपने किया है, जिन लोगों की आपने जानें बचाई है, आपने पूरे खानदान की जानें बचाई है, और मेरा जितने लोग इसमें शहीद हुए अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, उनकी मगफिरत फरमाए, और जिन लोगों का माल का नुकसान हुआ जल्द अज जल्द उनका अज़ाला पूरा हो। ये बड़ा सानिया था और ये पूरे पाकिस्तान के लिए शोक का बाइस है। और लोग आज भी 8 रोज गुजर चुके हैं, लोग अपने प्यारों की तलाश में आज भी गुल प्लाजा के बाहर जो है वो मुंतज़िर है।